हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल दुबे मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, यानी कि वेक्टर एनालिसिस का जो पहला चैप्टर अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स चल रहा है, उसमें हमने पीछे जो है 2-3 वीडियो इंट्रोडक्शन के तौर पर या एज ए आर्टिकल हमने पढ़ाया है। तो उसी से आगे बढ़ते हैं और आज उसी पर बेस्ड हम जो है क्वेश्चन या प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व कराएंगे। तो देखते हैं, एक प्रॉब्लम से क्वेश्चन हमने बोर्ड पर लिखा है, वो क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है ABCD एक चतुर्भुज है, तो सिद्ध कीजिए कि BA प्लस BC प्लस CD प्लस DA वेक्टर फॉर्म में सब इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेक्टर BA। तो ये क्वेश्चन दिया है, इसी को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस तरह से क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में एक चतुर्भुज की बात किया है, तो एक चतुर्भुज हम ड्रा करेंगे। तो जो कह रहा है ABCD एक चतुर्भुज है, तो ABCD एक चतुर्भुज हम बनाते हैं। नाम दे दे रहे हैं ABCD। ABCD एक हम सीरियल वाइज से इसका जो है नाम देंगे। इस तरह से हम इसको नहीं लिख सकते हैं, AB और CD इस तरह से हम नहीं लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है। वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन, वेक्टर में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दो ही चीज होता है, और स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पर अगर केवल मैग्नीट्यूड के वेक्टर AB और CD इस तरह से हम लिखेंगे, तो हमने केवल मैग्नीट्यूड का ध्यान रखा है और इसका डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखा है। और दोनों का ध्यान रखते हुए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का ध्यान रखते हुए अगर हम इसको बनाएंगे, तो इस तरह से ये डायरेक्शन वाइज ये बनेगा। इस तरह से फिगर AB और CD, तो इस तरह से हमने जो है चतुर्भुज बनाया, नाम इसका दे दिया। अब जो है वेक्टर है, तो निश्चित ही इसमें डायरेक्शन भी कुछ होगा। तो क्या होगा, डायरेक्शन जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन के हिसाब से हम डायरेक्शन भी इसका सेट कर ले रहे हैं। तो क्वेश्चन में देखें अगर, तो ये कह रहा है BA, वेक्टर BA लिखा है, यानी कि B से A की तरफ कोई पार्टिकल बढ़ रहा है, तो इसका डायरेक्शन B से A की तरफ होगा, यानी कि B यहाँ है, A यहाँ है, B से A की तरफ इस तरह से इसका डायरेक्शन होगा। फिर दूसरे स्टेप में देखें तो BC लिखा है, तो यानी कि यहाँ पर कोई पार्टिकल B से C की तरफ चल रहा है, तो इसका डायरेक्शन भी इस तरह से B से C की तरफ चला जाएगा। और फिर CD यानी कि C से D की तरफ, और DA ये हो गया D से A की तरफ। ठीक है, तो डायरेक्शन भी हम जो है सेट कर लिए हैं। अब ये क्वेश्चन जो दिया है, इसको हमको प्रूफ करना है, तो हम इसका राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं। लिखेंगे क्या, फ्रॉम LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से हम लेकर चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को एक बार हम लिख दे रहे हैं इसी तरह से, वेक्टर BA प्लस वेक्टर BC प्लस वेक्टर CD। अब हम देख रहे हैं, इसको हम BA के बराबर प्रूफ करना है, तो BA को हम इसी तरह से छोड़ देते हैं, और BC प्लस CD प्लस DA भी है, और इन तीनों में हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं। BA को हम इसी तरह छोड़ दिए, तो BC और CD हमें देख रहे हैं, BC और CD दोनों का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो इन दोनों का जो है हम रिजल्टेंट इसका आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो हम BC और CD का रिजल्टेंट पहले निकालते हैं। तो ये है BC और ये है CD, इनका हम पहले रिजल्टेंट खींच लेते हैं। तो रिजल्टेंट क्या होता है, यदि दो वेक्टर इस तरह से दिए गए हों, इनका रिजल्टेंट हमको खींचना हो, तो कैसे खींचते हैं, पहले का स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरे का एंड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों वेक्टरों का जो है रिजल्टेंट होती है। सेम इसी तरह से हम इसका BC और CD का रिजल्टेंट हम खींचेंगे। BC और CD में जो है BC का स्टार्टिंग पॉइंट B है, और CD में जो है इस CD का एंड पॉइंट D है।
तो इस तरह से बी और डी को हम आपस में मिला लेंगे, यही हो जाएगा बी सी और सी डी का जो है रिजल्टेंट है, इसको हम डॉटेड बनाते हैं। और डायरेक्शन का क्या होगा, डायरेक्शन जो है इन दोनों का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो इनके रिजल्टेंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी कि इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, बी ए को तो हमको टच नहीं करना है, बी ए को उसी तरह से हम रख देंगे बी सी प्लस सी डी। बी सी प्लस सी डी इनका रिजल्टेंट हमने क्या खींचा है, बी डी। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या बचा, डी ए को भी हम इसी तरह से लिख लेते हैं। अब अगले स्टेप में हम बी डी और डी ए को देखते हैं, तो बी डी कहाँ है, बी और डी ए। तो बी डी और डी ए में हम देखें तो ऑलरेडी यहाँ पर कुछ करना ही नहीं है हमको। बी डी और डी ए इन दोनों का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और बी ए का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, बी डी और डी ए का रिजल्टेंट हमको बी ए दिख रहा है। यहाँ पर इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से ये बी डी और डी ए इसी तरह से है। ये है बी डी मान लेते हैं और ये है डी ए और ये बी ए है, तो इनका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन इस तरह से है, यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट ये बी डी और डी ए का रिजल्टेंट हमको क्या दिख रहा है, बी ए। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, बी ए को हमको टच नहीं करना है, बी डी प्लस डी ए का रिजल्टेंट क्या है, बी ए प्लस बी ए, यही 2 टाइम्स बी ए हो जाएगा, 2 इंटू वेक्टर बी ए। और क्या यही हमको प्रूफ करना था, तो यही क्या आ गया, यही आ गया RHS, हेंस प्रूफ। तो ये क्वेश्चन हमारे ख्याल से आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो करना क्या है, एक बार और हम रिवीजन कर दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABCD एक चतुर्भुज है, तो सिद्ध कीजिए BA प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेक्टर BA। तो हमने किया क्या, ABCD एक चतुर्भुज ड्रा कर दिया और जो है BA प्लस BC इस क्वेश्चन को देखते हुए हमने इसका डायरेक्शन सेलेक्ट कर लिया। BA था तो B से A की तरफ डायरेक्शन, BC था तो B से C की तरफ, CD था तो C से D की तरफ और DA है तो D से A की तरफ। इस तरह से हमने डायरेक्शन सेलेक्ट कर लिया। फिर हमने देखा क्या, BA के फॉर्म में हमको आंसर लाना है, तो BA को हमने टच नहीं किया, BA को उसी तरह से रहने दिया। तो BC और CD का हमने देखा डायरेक्शन, तो ये BD मिला। फिर देखा तो BD और DA का डायरेक्शन हमको BA मिल गया। फिर ये दोनों BA प्लस BA ऐड होकर 2 टाइम्स हो गए हैं। यही जो है क्वेश्चन, यही हमको प्रूव करना था। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान चैप्टर है, इसमें कोई अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लें तो कोई कठिनाई नहीं है, इसको आप बहुत बेहतर समझ सकते हैं, लगा सकते हैं इसके क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको कॉपी कर सकते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन 1 हम देख रहे हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्न चित्र में सदिश AD ज्ञात कीजिए। निम्न चित्र में सदिश AD ज्ञात कीजिए। निम्न चित्र में सदिश AD ज्ञात कीजिए। चित्र क्या है, चित्र ये जो है एक चतुर्भुज बना दिया है, एक चतुर्भुज बना दिया है। इसका नाम क्या दिया गया है, ये इसका नाम दिया है A, ये है B, ये C और ये D। इस तरह से इसका नामकरण किया हुआ है। और AB का जो रेखा AB है,
इसका मैग्नीट्यूड ए है, इसका नाम वेक्टर ए दे दिया गया है, और BC को वेक्टर बी कह दिया गया है, और CD को वेक्टर डी, CD को वेक्टर C कह दिया गया है। इस तरह से नाम दे दिया गया है इन तीनों रेखाओं का। AD का नाम हमको कुछ नहीं दिया है, इसलिए AD को हमको ज्ञात करना है। तो ठीक है, AD निकालना है हमको, तब देखते हैं AD कैसे। AD हमको इस डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, तो कुछ हम डायरेक्शन अपनी तरफ से इसका सिलेक्ट कर लेते हैं। AB इसका डायरेक्शन हम इस तरह सेलेक्ट कर ले रहे हैं, इसका इस तरह से। तो और AD हमको निकालना है, तो ये क्वेश्चन में A और D इनका तो डायरेक्शन पहले से ही सेलेक्ट हो गया है A से D की तरफ। तो ठीक है, पहले हम CD को भी नहीं, इसको इन दोनों से हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। हम देख रहे हैं AB प्लस BC, इनका पहले हम रिजल्टेंट निकालते हैं। AB और BC यानी कि इस रेखा का इस रेखा का, इन दोनों वेक्टरों का हम पहले रिजल्टेंट निकालते हैं। तो वही पुराना कॉन्सेप्ट रिजल्टेंट का, पहले का स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरे का एंड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को जो है इन दोनों का रिजल्टेंट कहते हैं। और जो हम अपनी तरफ से ड्रा करते हैं उसको डाटेज खींचते हैं। इसका भी आप लोग ध्यान रखें, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि डाटेज खींचते हैं, कोई कसम नहीं हम खा सकते हैं कि इसको डाटेज ही खींचेंगे। बस हमारा मतलब ये है कि ये दोनों मिल न जाए, दोनों में थोड़ा अंतर रखेंगे। आप चाहें तो हम ये ब्लैक पेन का यूज कर रहे हैं, आप चाहे रिजल्टेंट को कोई दूसरे कलर का पेन यूज कर सकते हैं, या फिर डाटेज भी बना सकते हैं। अगर सेम बना दिए तब भी यहाँ पर कोई नंबर आपका नहीं कटने वाला है, लेकिन हम जो है थोड़ा सा अलग रखते हैं ताकि ये इस भीड़ में गायब न हो जाए और रिजल्टेंट, इसलिए हम थोड़ा इसमें जो है चेंज करते हैं। तो ठीक है, तो हम देख रहे हैं वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC, AB और BC इन दोनों का डायरेक्शन इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगा इस तरह से। तो इसका डायरेक्शन A से C की तरफ चला जाएगा। तो ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, क्या वेक्टर AC इज इक्वल टू वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC, या वेक्टर AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर AB का जो है मैग्नीट्यूड यहाँ क्या दिया है, वेक्टर A स्मॉल a प्लस BC का क्या नाम दिया गया है, स्मॉल वेक्टर स्मॉल b। तो इस तरह से हम सेलेक्ट कर लिए। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको AD निकालना है, AD। तो AD का हम देख रहे हैं तो डायरेक्शन इसका जो है क्लॉकवाइज है और AC का एंटी क्लॉकवाइज है। तो हम CD का भी अगर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज अगर हम सेट कर दें इस तरह से, तो AC और CD का रिजल्टेंट AD हो जाएगा। तो ठीक है, इसका डायरेक्शन हम CD इस तरह से जो है सेलेक्ट कर लिए। तो यहाँ पर अब क्या होगा, अब होगा AD, वेक्टर AD इज इक्वल टू AC प्लस CD। ठीक है, ये इसका जो है डायरेक्शन हो जाएगा। तो वेक्टर AD ही तो हमको निकालना है, तो AD की वैल्यू अब लगभग आ गई है, इज इक्वल टू वेक्टर AC की वैल्यू यहाँ ऊपर है, ये क्या है वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस या वेक्टर CD है, तो CD की भी वैल्यू यहाँ पर दिया है क्या, वेक्टर C। तो ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, इस तरह से केवल आप डायरेक्शन अगर सही समझ गए तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक अपने आप ही सेट होता चला जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन लगाने में। बस केवल आपको डायरेक्शन यहाँ पर समझना है। डायरेक्शन क्या समझना है, जो है वेक्टर का एडिशन आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। एडिशन अगर आप वेक्टर का आपको आता है तो क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं होगी, और रिजल्टेंट खींचना आपको आना चाहिए। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रहे कि अगर किसी दो वेक्टरों का हम एडिशन कर रहे हैं
तो उन दोनों वेक्टरों के डायरेक्शन के अपोजिट उनके रिजल्टेंट की डायरेक्शन होती है। यानी कि अगर उन दो वेक्टरों का जिनका हम योग निकाल रहे हैं उनकी डायरेक्शन अगर इस तरह से क्लॉकवाइज है तो उनके रिजल्टेंट की डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर जो है उनका डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो उनके रिजल्टेंट का डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज होगा। यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है, बाकी क्वेश्चन ऑटोमेटिक सिलेक्ट होता जाएगा। तो यही आंसर है इसका। तो ठीक है, यह क्वेश्चन आपको सही आशा है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। आप चाहे तो इसको कॉपी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर, आप नंबर देख लीजिएगा, हमारे ख्याल से नंबर 3 है। नंबर 3 क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन है, कह रहा है पार्श्व चित्र में OA प्लस OB ज्ञात कीजिए। पार्श्व चित्र में OA प्लस OB ज्ञात कीजिए। OA प्लस OB, OA प्लस OB ज्ञात कीजिए। ठीक है, और चित्र क्या है? चित्र एक जो है एक चतुर्भुज दे दिया है, सही से बनाते हैं। चित्र में ये चतुर्भुज बना दिया गया है और इसका नाम क्या है? ये इस पॉइंट को O उसने मान लिया है, ये A है, ये B है और C है। तो और OA जो है, OA का नाम D दिया है और AB का नाम A दिया है। AB का नाम A और BC का नाम B है और CD OC इसका नाम C है। यानी कि ABCD इस तरह से नाम दिया है। हमको निकालना क्या है? OA प्लस OB, यानी कि OA प्लस OB, यही हमको निकालना है, OA प्लस OB। इसलिए इसको हम सेलेक्ट कर लिए। तो OA प्लस OB इसका डायरेक्शन हम सेलेक्ट कर लिए और सबका डायरेक्शन हम अपनी हिसाब से OA प्लस OD, नहीं OA प्लस OB यहाँ सही है। तो ये दोनों क्वेश्चन में दिया गया है, इसका डायरेक्शन हम इस तरह सेलेक्ट कर लिए, बाकी अपने हिसाब से डायरेक्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम देखें तो OA प्लस AB इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? OB, इसलिए हम AB का डायरेक्शन इस तरह से सेलेक्ट कर ले रहे हैं, A से B की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हम देखें तो वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB इज इक्वल टू क्या है? OB। ठीक है, इसको हम सेलेक्ट कर लिए। तो OB इज इक्वल टू क्या है? वेक्टर OA की इसकी वैल्यू D दी गई है और AB की वैल्यू A है। OB इज इक्वल टू क्या हो गया? D प्लस A या A प्लस D, कुछ भी हम कर लें। और OA की वैल्यू क्या है? D दी गई है। तो अब हम बात करें, हमको निकालना क्या है? OA प्लस OB, OA प्लस OB हमको निकालना था। OA प्लस OB ज्ञात कीजिए, यही क्वेश्चन में कह रहा है। तो अब हम देखें तो OA की वैल्यू तो हमको दी गई है पहले से, OA की वैल्यू है D। अब प्लस OB की भी वैल्यू हमको दी गई है D प्लस A, यानी कि अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 2D प्लस A।
या इसको a प्लस 2d भी हम लिख सकते हैं। तो अगर हम बात करें OA प्लस OB इज इक्वल टू, हमको यही मिल गया, यही हो गया इसका आंसर। ये तो क्वेश्चन बहुत ही सरल निकला। हम तो समझ रहे थे कि बहुत लंबा जाएगा, लेकिन ये 2 ही लाइन में आ गया। हाँ, यहाँ पर इस क्वेश्चन से आपको ये समझना चाहिए कि भले ही एक क्वेश्चन में कितना भी बढ़ा चढ़ा कर दिया हो, लेकिन जो हमको पूछ रहा है मेन उसी पर भी हमको फोकस डालना चाहिए। हम देखिए OA और OB पर ही हम फोकस डालें तो आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकल आया। अगर हम केवल D और A की जरूरत पड़ी, अगर हम B और C को देखते तो शायद हम बच जाते इस क्वेश्चन में। तो ठीक है, इसका भी आंसर आ गया। आप लोग चाहें तो इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, एक चीज आपको नहीं समझ में आया होगा, जहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है पार्श्व चित्र में, तो पार्श्व का मतलब होता है दिया हुआ। पार्श्व का मतलब आप लोग समझ सकते हैं दिया हुआ। हम इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं, दिए हुए चित्र में OA प्लस OB ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है यदि OA बराबर A, यदि OA बराबर A तथा OB बराबर B, वेक्टर OB बराबर वेक्टर B ये दिया हुआ है, तो सदिश BA का मान ज्ञात कीजिए। तो सदिश BA का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, इसमें जो है चित्र नहीं दिया है, हमको अब अपने से बनाना है। अगर सॉल्यूशन की बात करें इस क्वेश्चन के, तो क्या कह रहा है? OA बराबर A, कोई हम पॉइंट यहाँ O सिलेक्ट कर रहे हैं। O है, इसको हम मान लेते हैं A है। तो OA लिखा है, इसका मतलब डायरेक्शन भी इसका O से A की तरफ है। तो इज इक्वल टू वेक्टर A, ये वेक्टर A है दिया हुआ है, तथा OB यानी कि इस तरह से भी OB हम यहाँ पर कहीं खींच रहे हैं, तो ये हो गया B। ठीक है, इसका O से B की तरफ डायरेक्शन दिया है, तो इसको हम इस तरह से इसका डायरेक्शन देंगे इक्वल टू B। हाँ, एक बात और, हम OA इस तरह से सेलेक्ट किए हैं और B पॉइंट यहाँ पर लिए हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम B पॉइंट यहीं पर लें, हम A के जस्ट ऊपर या नीचे भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी, मतलब इस पूरे स्पेस में हम B को कहीं भी ले सकते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ एक बार हम मान लेंगे वहीं पर रहने देंगे, इसको फिर बाद में बदलेंगे नहीं। इसको हम इस तरह यहाँ स्पेस में भी ले सकते हैं, इस बोर्ड के तल के अंदर भी हम कहीं ले सकते हैं, मतलब जहाँ भी लें इसको हम फिर बदले नहीं तो क्वेश्चन का आंसर जो है बदल जाएगा। इसलिए B को एक बार हम जो सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी डायरेक्शन या पॉइंट एक बार सेलेक्ट कर लेंगे, उसी के हिसाब से हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो B को हमने यहाँ पर माना है और OB इक्वल टू वेक्टर B यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। तो पूछा क्या है? BA का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि B और A इसकी वैल्यू पूछा है। तो BA पूछा है, तो इसका मतलब डायरेक्शन भी इसका B से A की तरफ होगा। ठीक है, डायरेक्शन भी इसका सेलेक्ट हो गया। अब BA का हमको मान ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं OB और BC इन दोनों का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, लेकिन OA का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। यानी कि देखें, ये OA जो रेखा है वो वेक्टर OB का स्टार्टिंग पॉइंट पर है, और जो है वेक्टर BA का एंड पॉइंट पे भी है। ये मतलब वेक्टर OB का स्टार्टिंग पॉइंट और वेक्टर BA का एंड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा ही तो OA है।
इसका मतलब ये OA वेक्टर OB और वेक्टर BA का रिजल्टेंट है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, वेक्टर OB प्लस वेक्टर BA, वेक्टर OB प्लस वेक्टर BA इज इक्वल टू वेक्टर OA। तो ठीक है, वेक्टर OB बराबर क्या दिया गया है, वेक्टर B और प्लस वेक्टर BA, हमको जो है BA को ही तो निकालना है, प्लस बराबर वेक्टर OA इज इक्वल टू वेक्टर A हमको दिया गया है। तो वेक्टर BA को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर BA इसी तरह से इधर वेक्टर A और B को हम इस तरफ ट्रांसफर कर ले रहे हैं तो हो जाएगा माइनस वेक्टर B। वेक्टर BA इज इक्वल टू क्या आ गया, वेक्टर A माइनस वेक्टर B। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो ठीक है, यानी कि वेक्टर BA बराबर क्या आया है, वेक्टर A माइनस वेक्टर B। तो ठीक है, हमारे हिसाब से ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो ठीक है, अब आपके पास कोई भी बुक हो या फिर कहीं से भी क्वेश्चन मिले तो आप लोग क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। कॉन्सेप्ट का वीडियो तो हमने आपको 2-3 वीडियो पीछे दिया है और भी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चन बताएंगे, फिर उसके बाद और इसके आगे का आर्टिकल टॉपिक पढ़ाएंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।